नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केदारनाथ मंदिर से 1.25 करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़ का नहीं, हम लोग इससे ऊंचा सोच ही नहीं सकते हैं, 1.25 अरब रुपए का सोना चोरी हो गया है। कितने का सोना? 1.25 अरब का। खबर कहीं दिखी? नहीं दिखी। सचमुच हुआ है? नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहाँ गया नहीं। लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही हैं और वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बयान दिया है बाकायदा। एक संतोष जी हैं वहाँ पर, संतोष त्रिवेदी, और उन्होंने कहा है कपाट होने से, कपाट बंद हुए थे पिछली बार जब केदारनाथ मंदिर के, उसके साथ ही उसके अंदर ये सोना रखा गया था। अभी मैं बताऊंगा सोना कहाँ से आया था। और अब वो सोना वहाँ नहीं है, उसकी जगह जो सोना था वो बदलकर पीतल हो गया है, ऐसा इनका कहना है। आज इसी खबर पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हूं। सनातनियों की आस्था पर हमला हुआ है और इस तरह से पूरी, उनका कहना यह है कि 230 किलो सोना दान किया गया था। मुंबई के एक कारोबारी ने इसको दान किया था। अब ये सोने की जो कहानी है, आपको याद होगा पिछले साल मैं इस चैनल पे बता चुका हूं आपको कि ये सोने की कहानी है क्या। पिछले साल भी विवाद हुआ था और यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। विवाद किस बात पर हुआ था? विवाद इस बात पर हुआ था कि भाई साहब, आप सारे घर के बदल डालूंगा कि जो मूड में है सरकार, वो ये सोच ही नहीं रही है कि जो पुरातन स्थल हैं, परंपरागत स्थल हैं, उनकी एक पवित्रता है, उसका एक सम्मान है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। महाकालेश्वर कितना पुराना प्राचीन मंदिर है। अब उसके बाद में महाकाल लोक बना दिया। बाद में पता चला कि वहाँ पे प्लास्टिक की मूर्तियाँ लगा दी गई थी और ऋषि मुनियों की गर्दनें उड़ती घूम रही हैं, खुद ऋषि मुनि मूर्ति उड़ जा रही है। महाकाल लोक, वाराणसी में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, वहाँ पे पूरा एक खूबसूरत सा एक कैंपस बना दिया। राजा कहीं हर जगह अपनी निशानी छोड़ना चाहता है। सरकार चाहती है कि मोदी जी जो हैं उनका हर जगह एक अंगूठा निशानी बन जाए, कि एक बार कलयुग में भारत खंड में एक महाराजा हुए थे मोदी जी, और उन्होंने ऐसे पुरानी कहानियाँ पढ़ते, बावड़ी बनवाई, कुआं बनवाया, ये बनवाया, संसद भी नया बना दिया, सारे महा जो तीर्थ हैं उनमें भी अपनी निशानी छोड़ दी। तो ये जो निशानी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है, सारे घर के बदल डालूंगा, सदियों तक लोग मुझे याद रखें कि मैंने ये भी किया था, वो भी किया था। तो कम से कम इस देश में जितने प्रतीक हैं, देखिए, जो नौकरी वोकरी से तो ये लोग मर जाएंगे उसके बाद में, तो कितनी नौकरी दी थी ये कौन याद करता है। लेकिन एक अगर आपने बना दिया कुछ प्रतीक, हमेशा याद करेंगे। ये एक मोदी जो होते थे उन्होंने बनवाया था, देखा कितना अच्छा बनाया है। अब क्या पता वो हवा से ही उड़ जा रहा है। खैर, तो महाकाल मंदिर में मुंबई के एक कॉरपोरेट ने मोदी जी को ये प्रपोजल दिया, सरकार को खुश करने के लिए, कि साहब जो गर्भगृह है केदारनाथ मंदिर का, उसकी दीवारें मैं सोने से मढ़ दूंगा। पहले वो चांदी से मढ़ी हुई थी। अब जो चांदी से मढ़ी हुई थी, अगर आप जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ पे भी चांदी मढ़ा हुआ, तो वो किसी ज़माने में मढ़ी गई थी। उनका एक पौरातत्विक महत्व था। आज की तारीख में आप महाकाल मंदिर से कई गुना बड़ा मंदिर भी बना सकते हो। आज संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब कुछ है। नया केदारनाथ भी खड़ा कर सकते हो। बद्रीनाथ में भी अब पूरा तोड़फोड़ चल रही है, बहुत मुश्किल हो रही है वहाँ पे लोगों को। वहाँ पे भी राजा की निशानी छोड़ी जा रही है। तो महाकालेश्वर में जो ये माफ़ कीजिए, केदारनाथ में जो निशानी छोड़ने का काम था, इसमें अंदर सोने की मढ़ाई के लिए एक बम्बई के व्यापारी को अनुमति दे दी गई कि भाई आप अपने खर्चे से चाहो तो इसको सोने से मढ़ दो, मंदिर को अंदर से, गर्भगृह को उसके। तो साहब वहाँ पे पहले पूरा चांदी को उतारा गया। उस चांदी को केदारनाथ समिति ने इसकी अनुमति दी। केदारनाथ समिति मतलब सरकार एकदम सीधे नहीं। उसको उतारा गया। फिर वहाँ पे तांबे की वो प्लेट नहीं है, वो सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं, उसमें जिस तरह से पच्चीकारी करते हैं वो है। तो वहाँ पे फिर तांबे की प्लेट लगाई गई और उन तांबे की प्लेटों को लाने के बाद फिर उनके ऊपर
सोने का परत चढ़ाया गया। ये एक व्यवस्था जो खबरों में आई थी उसके हिसाब से थी। इसमें 230 किलो सोना एक व्यापारी ने वहाँ पर दान किया था और ये सब खबरें उस वक़्त अखबारों में आई थी। तब इन लोगों ने विरोध किया था, पुजारियों ने। इन्होंने विरोध ये किया था कि राजा अपनी निशानी छोड़ने के चक्कर में जो प्राचीन मंदिर था उसका स्वरूप ही बदल दे रहा है। एक मंदिर के प्राचीन होने का महत्व होता है। अब आप जागेश्वर जाइए, जागेश्वर में बहुत सारे मंदिर बने हुए पुराने पुराने, करीब करीब जर्जर स्थिति में। अब इसका मतलब ये थोड़ी है उनको तोड़ के एकदम नया बना दोगे तो उनका वो महत्व नहीं रहेगा ना जिस जमाने बने हुए हैं। खैर, तो यहाँ क्या हुआ कि इनका कहना यह था कि भाई साहब आप हमारे जो अंदर चांदी हटा के सोना लगा रहे हो, इससे इसका जो प्राचीनता है, इसकी पुरातात्विक महत्व खत्म हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने ये ऐतराज़ ये भी किया था कि वहाँ पर दीवारों में ड्रिल किया जा रहा है, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में सोने की ये लगाने के लिए, इस पर भी ऐतराज़ था। और इस पर बड़ा सारा रिसोर्सेज खर्च हुए थे। कई खच्चरों पे लाद के सैकड़ों किलो पहले तांबा चढ़ाया गया, उसके बाद में उसके ऊपर सोना चढ़ाया गया और इसको सारी चीज़ों को इस पर किया गया। अब जब ये सोना चढ़ गया था, जब व्यापारी ने सोना चढ़ा दिया, सोना चढ़ाने के बाद व्यापारी चले गए और वो मंदिर जो है वो भी उसके पट बंद हो गए। होता क्या है कि जो ऊपर पहाड़ पे मंदिर है ना, यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ में सब ढक जाता है, तो मंदिरों में को बंद करके ताले वाले लगा के और सब लोग नीचे आ जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत सुरक्षाकर्मी वगैरह रह जाते हैं। और बद्रीनाथ में तो जोशीमठ, जहाँ पे अभी दीवारें आई थी, घर टूट रहे थे, आपने देखा होगा, बहुत सारा कवरेज हुआ था उसका। वहाँ जोशीमठ में अस्थायी रूप से भगवान को वहाँ से सवारी लाई जाती है और वो जोशीमठ में रहते हैं तब तक कि वो ऊपर ठंडक जो है ख़त्म नहीं हो जाती। तो इन पुजारियों का कहना है कि जब ये बंद हुआ था, जब हम लोग बंद हुआ था, ऊपर गए थे, तब ये बाकायदा सब कुछ सही सही था। अब क्या हुआ है कि जब हम ऊपर अब देख रहे हैं कि वहाँ पे पीतल आ गया है उसकी जगह पे, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष हैं संतोष त्रिवेदी जी, इन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे तो अब सोना गायब हो गया, वहाँ तो पीतल के पत्रे लगे हुए हैं। इनका कहना ये हो ना हो ये सोना चोरी हुआ है और इसको हटाकर पीतल के पत्रे लगाए गए, क्योंकि जो व्यापारी वहाँ लगा के गया तो वो सोने के पत्रे लगाने की बात कर रहा था, तो पीतल के क्यों लगा जाएगा। बहरहाल इसको लेकर विवाद चल रहा है और अब जो वहाँ की कमेटी वाले हैं उनका कहना है कि कोई धांधली वांधली नहीं हुई है, कोई आस्था पर प्रहार नहीं हुआ है और इतना सारा सोना चढ़ाया नहीं गया था। वो कुछ संख्या को लेकर उनका कुछ ये है कि नहीं इतना किलो नहीं था, इतना था, इतने अरब का नहीं था, इतने करोड़ का था, ये सब उनका एक विवाद है। अब मांग उठ रही है, पहले ये उस वक्त भूख हड़ताल कर रहे थे जब वहाँ पे कीले वीले ठोक के उसको लगाया जा रहा था, अब ये दोबारा से मांग उठ रही है और इनका कहना ये, संतोष त्रिवेदी जी और बाकी जितने, ये तो चूँकि नेता हैं इसलिए बोल रहे हैं, वहाँ के पंडों का कहना ये है कि कोई भी है, बद्री केदार ट्रस्ट है या वो लोग हैं या सरकार प्रशासन, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि ये काम कैसे हुआ, सोना लगाने से पहले इसकी जांच क्यों नहीं की गई। उनका कहना है कि ठीक है भाई, सोना नहीं था, व्यापारी पीतल ही लगा गया, तो चांदी हटा के पीतल कैसे लगा गया, आप क्या सो रहे थे, कि बड़ा सवाल उठ रहा है। और अगर वो पीतल निकला है तो घोटाला, अगर मान लीजिए घोटाला, चलो मान लिया कि वहाँ से चोरी नहीं हुआ सोना, लेकिन व्यापारी ने घोटाला किया, उसने सोना बोलकर पीतल का चढ़ा दिया, कुछ ना कुछ तो सवाल उठ रहा है। लेकिन जो आरसी तिवारी है वहाँ के, जो कमेटी है, उनका कहना ये है कि ये सब बकवास बातें हैं और उनका कहना है कि ये सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है और 15 अरब रुपए सोने की लागत बताई जा रही है, जो ज़्यादा है। उनका कहना है कि भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, ये कमेटी का पक्ष है। और उनका कहना है कि गर्भगृह में 23,777 किलो 800 ग्राम सोना लगाया गया था, जिसका मूल्य 14 करोड़ 38 लाख रुपए है। और इस काम के लिए कॉपर प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसका वजन 1001 किलो 300 ग्राम है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है। यानी भ्रामक जानकारी ना फैलाई जाए। मतलब उनका जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट सोने की कीमत पे है कि भैया आप जितने रुपए का बता रहे हो उतने का सोना नहीं है, इतने का सोना है। लेकिन इस पे वो मौन है कि भाई ये सोना वाकई सोना है या पीतल है। अगर पीतल है तो क्या व्यापारी ने पीतल लगाया या वहाँ से पीतल कोई चुरा के लगा के और कोई सोना चुरा के ले गया पटबंद होने के बाद। पटबंद होने के बाद अगर बदला गया तो कोई वहाँ पहुँचा कैसे।
अगर पहुंचा तो वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? अब उसमें प्रशासन कह रहे नहीं, कुछ लोग वहां रहते हैं, हम रखवाली करने के लिए रहते हैं, लेकिन इनका कहना ये फिर बदला कैसे सोना? तो एक चीज़ तो इसमें पक्की मान के चलिए कि अगर वो प्लेटें आज की तारीख में, जैसा इन लोगों का कहना है पंडों का, पीतल की हैं, तो फिर वो प्लेटें या तो पहले ही सोने की जगह पीतल की लगाई गई थी, या किसी ने षड्यंत्र करके वहाँ से सोना निकाल के पीतल की प्लेटें लगा दी हैं। अब ये काम छोटा मोटा काम तो है नहीं। ये अलग बात है कि सर्दियों वहाँ आदम जाति नहीं रहता, दूर दूर तक इंसान ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस हालत में किसने उसको बदला? इतना बड़ा काम किसने कर लिया? और ये सब करने के बाद में अब भी मंदिर का ट्रस्ट, प्रशासन वगैरह सारे लोग इस पर चुप क्यों हैं? इसमें तो अभी तक एफआईआर होकर जानकारी शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर वो मुंबई के व्यापारी ने झूठ बोला है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने अच्छे खासे हमारे मंदिर में जो प्राचीन काल का चांदी का लगा हुआ था वो सब उखाड़ दिया और पीतल का लगा के चला गया। ये एक अपने आप में उलझी हुई कहानी है, और जिसको लेकर उत्तराखंड में खास तौर पे ज़बरदस्त चकल्लसबाजी चल रही है। जो भी है, देखना ये है कि आगे क्या होता है। ये मंदिर जो है, इसमें सचमुच क्या लगा हुआ है, ये भी जांच का विषय है, लेकिन जांच करें ना, तब तो पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।